महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ चर्चा करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा बना के दे सकता है। देखिए, शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे कम मेहनत में ही आप अपने मूलधन को बढ़ा सकते हो। जहाँ दूसरी जगह आप कहीं जाके काम करते हो 7-7 घंटे 8-8 घंटे, एक गरीब आदमी जाके काम करता है दूसरे के अंदर, वो जो कहेगा वो करना पड़ता है। महादेव ट्रेडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे। शेयर बाज़ार में आते ही लोग ऐसा क्यों सोचने लग जाते हैं कि 1 महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे, 2 महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे? क्यों भाई, इतनी जल्दीबाजी क्यों? स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ पाओगे। जहाँ आप कहीं काम करने जाते हो, किसी कंपनी में या किसी स्कूल में या कोई सरकारी जॉब में ही सही, 7 घंटा 8 घंटा काम करते हो, कभी कभी संडे को भी बुला लिया जाता है, तब आपको 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद आपको सैलरी मिलता है। ऊपर से वहाँ का जो ऑनर है आपको तरह तरह से टॉर्चर करता है, तब जाके आपको सैलरी वहाँ से मिलता है। चलिए ठीक है, लेकिन आप शेयर बाज़ार में आते हो अपने मूलधन को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी जल्दीबाजी होती है। आप कोई भी शेयर हाई प्राइस पे ही खरीद लेते हो। किसी शेयर के बारे में आप सोचते ही नहीं हो कि हाँ, ये शेयर किस तरह से आने वाले समय में हमें फ़ायदा देगा। ये शेयर अभी गिरा हुआ प्राइस में मिल रहा है या इसका दाम ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कोई शेयर पिछले कुछ समय में 3 गुना 4 गुना अगर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इसमें गिरावट हो सकती है। और आप क्या करोगे, आपको लोभ आ जाएगा कि 3-4 गुना हो चुका है, हम भी लगा लेते हैं, मेरा भी 3-4 गुना होगा। क्यों भाई, आपका क्यों होगा? वो उनका होगा ना जो 3 साल 4 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया हो, जिन्होंने समय दिया हो। आपका क्यों होगा? आपको तो फिर 3-4 साल समय देना पड़ेगा। और अगर वहाँ से जनरली देखा गया है कि जैसे शेयर का दाम 3 गुना 4 गुना या 7 गुना हो जाता है, तो फिर शेयर का प्राइस धीरे धीरे गिरने लगता है, लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। तो आप वहाँ फंस के रह जाओगे, या तो नुकसान में, भारी नुकसान में बेचोगे, क्योंकि आप लोगों को तो आदत है कि एक ही बार में पूरा माल खरीद लेना, जितना भी पैसा हो। नीचे पैसा तो बचा के रखते नहीं हो। तो इस तरह की जल्दीबाजी और गलती ना करें। बहुत सारे शेयर हैं, हमेशा आपको मौका मिलेगा आपको शेयर खरीदने का। बस उस शेयर के बारे में आप जानकारी लेते रहिए, उस पर नज़र बनाए रखिए, और जब आपको अच्छा प्राइस मिल जाए, देखिए शेयर लेने के लिए एक अच्छा शेयर आपने चुन लिया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद उसका अच्छा प्राइस भी होना ज़रूरी है। अच्छा प्राइस मतलब कि गिरा हुआ भाव। अच्छा हुआ भाव, गिरा हुआ भाव भी आपने ले लिया। अब उसके बाद ज़रूरत है आपको होल्डिंग का। आप होल्डिंग कर सकते हो? नहीं, महादेव ट्रेडिंग्स हमसे होल्डिंग नहीं होता है। तब आप दोनों डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए, आप आराम कीजिए घर पे ही। आपसे ज़िंदगी भर बस आपको मेहनत ही करना है, 7-7 घंटा 8-8 घंटे की ड्यूटी करनी है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, अगर आप होल्डिंग करने के लिए तैयार हो, तब आप यहाँ से मोटा पैसा कमा के ले जाओगे। चलिए, तो ये सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, कभी भी स्टील का मांग कम होगी? आपको ऐसा लगता है? नई नई बिल्डिंग बन रही है, इतना सारा जनसंख्या बढ़ रहा है, बिल्डिंग में कितना सारा लोहा लगता है आप जान ही रहे हो। इतना सारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम होना है, वंदे भारत एक्सप्रेस बनना है, उसमें स्टील का यूज होगा, जो इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए, महादेव टेंटिस आपको समझाना चाह रहा है कि किस तरह से काम आखिर किया जाता है। आप किसी भी शेयर को फ्यूचर को देखते हुए भी आप उस पर विचार बना सकते हो। अभी अगर 1 महीना का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे, तो आपको यहाँ मौका मिला था, यहाँ 141 रुपया। अभी करंट प्राइस का चल रहा है 153 रुपया।
महादेव टेंटिव्स अब खरीद ले क्या? क्यों भाई, इतनी जल्दीबाजी क्यों? थोड़ा सा गिर जाने दीजिए। शेयर बाजार है, शेयर गिरता रहता है, भागता रहता है, तो थोड़ा सा शेयर को गिर जाने दीजिए, तब आप अपना विचार बना सकते हैं। लेकिन पहले आप इस शेयर के बारे में खुद से समझिए। महादेव टी टिप्स आपको बताता है कि किस तरह से शेयर में काम करना है। किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपका गिरा हुआ भाव था 141 रुपये, अभी चल रहा है लगभग 12-13 रुपया जंप किया है। महादेव टी टिप्स कितना परसेंटेज लगभग हो गया, ठीक है, मैं बताता हूँ कितना परसेंटेज जिन्होंने यहाँ खरीदा होगा वो बना लिए होंगे। 8.5-9% के आसपास। अब जो लोग यहाँ खरीदे होंगे 155 रुपये में, अगर उन्होंने पैसा बचा के रखा होगा नीचे खरीदने के लिए, तब तो यहाँ पे उन्होंने अपना जमा किया होगा, है ना। यहाँ सिर्फ यहीं किया जाता है जब गिरता है शेयर। जब आप सिप का नाम सुनते हो तो सिप कब किया जाता है? कभी भी थोड़ी ना किया जाता है। जब शेयर का बाजार भाव कुछ कम गिर गया हो उस समय सिप किया जाता है। लेकिन जिन्होंने अपना नीचे पैसा खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा के रखा होगा, सारा यहीं खरीद लिया होगा, वो तो यहाँ आके या तो पैनिक में बेच दिए होंगे या तो वहाँ से निकल गए होंगे। तो आप लोग रेड, जब आपका पोर्टफोलियो होता है तब तो होल्ड कर लेते हो। 100 में से 99 लोग जब पोर्टफोलियो रेड होता है तब वहाँ होल्डिंग कर लेते हैं, लेकिन ग्रीन उनसे बर्दाश्त होता ही नहीं। जिस दिन आपको ग्रीन देखने का आदत लग गया अपने पोर्टफोलियो में, उस दिन आप शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमा के ले जा सकते हो। तो इस शेयर में 2 तरीके से काम हो सकता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी बढ़ गया हुआ है 63,000 करोड़ के आसपास। तो इसमें 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी 1 लाख करोड़ तो पहुंचा नहीं है, तो 2 तरीके से काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में भी खूब पैसा बनता है। जितने दिन में लॉन्ग टर्म आपको 100% का रिजल्ट देगा, उतने ही दिन में उठक पटक से आपको 400% तक का रिजल्ट दे सकता है। शेयर बाजार गिरता ही इसलिए है, पैसा बनाने के लिए। किसी भी शेयर का प्राइस गिर जाए तो समझिए आपकी चांदी हो गई। बहुत अच्छा ही मौका मिला उसको ग्रैब करने का, प्रॉफिट निकालने का। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। यह आने वाले समय में पहले 175, फिर 200, फिर 250 रुपया तक जाएगा। और मैं फिर पूछूंगा आपसे कि क्या आपने कोई पैसा कमाया? तो कम से कम 250 तक का आप होल्ड नहीं कर सकते हो, कम से कम 175 तक का होल्ड कर लो। पैसा बनाइए। शेयर बाजार में आप आए हैं तो पैसा बनाइए। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। संवर्धन मदरसन, मदरसन से भी नाम से जाना जाता है। देखिए अगर इस चार्ट में आप देखोगे तो यू शेप बना रहा है। यह यू शेप अच्छे शेयर की पहचान है कि वो अपना यू शेप बनाता है। पहले वो नीचे की ओर गिरता है और फिर अगर उस शेयर में अच्छा पोटेंशियल होता है तो वो फिर ऊपर की ओर भागता है। देखिए पहले कितना प्राइस चल रहा था, 146 रुपये। गिरते गिरते कहाँ तक चला आया, 68 रुपये के आसपास। अभी कितना भाव है, 196, 200 रुपये मान लीजिए, 200 रुपये के आसपास। तो जो इसमें तेज़ी होनी थी वो तो हो गई। यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इसमें एफ आई और डी आई यहीं से और ऊपर की ओर ले जाए, है ना, तीर तीर हो जाए। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो। वैसे इसका मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो ऐसे शेयर में करना क्या होता है, डिप में खरीदना है और जब शेयर ऊपर की ओर जाए तो बेच देना है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हो दोनों तरीक़ों से, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इससे पैसा बना सकते हो। इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। अगर हम 6 महीना का बात करें, 6 महीने पहले तक, तो जो जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया है उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। बिना होल्डिंग किए आप शेयर अच्छा कितना भी हो, आप उससे पैसा नहीं बना पाओगे। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। कितना भी अच्छा शेयर हो,
आपसे होल्डिंग नहीं होता है तो आप शेयर बाज़ार में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। ऐसे ही आओगे, ब्रोकरेज वगैरह में खर्च दे के आप अपना वहाँ से निकल जाओगे। तो जिन्होंने ये 6 महीने का समय दिया है, यहाँ से यहाँ तक, एक गरीब आदमी शेयर बाज़ार में अपना सैलरी को कुछ हिस्सा गिरे हुए भाव में लगा रहा था, है ना, सिर्फ करते जा रहा था, करते जा रहा था, उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया। आप तो चाहते हो कि आज लिए शेयर कल ही भाग जा, क्यों भाई, इतनी जल्दीबाजी क्यों? एक गरीब आदमी के लिए शेयर जब गिरा रहेगा तो वह सुनहरा मौका होता है शेयर को जमा करने का। जब यहाँ पे मिल रहा था 111 रुपये के आसपास, 110 रुपये के आसपास, तो जब भी उसको सैलरी मिलता होगा वो खरीदता होगा, है ना। तो जब कोई भी आप शेयर लेते हो और आप उतना शेयर नहीं ले पा रहे हो जितना आप सोच रहे हो, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो शेयर गिरा हुआ रहे। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, आज खरीदेंगे, बोलेंगे आज ही भाग जाए। तो इस तरह से शेयर बाज़ार में काम नहीं होता है। गिरा हुआ भाव एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही बड़ा उपहार है, बस समझने की दिक्कत है। देखिए, महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको किस तरह से काम करना है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि शेयर बाज़ार में आप किस तरह से अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हो। करना तो आखिरकार आप ही को है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी जो भी भाव चल रहा हो 196, पूरा कैपिटल एक ही बार में डाल दोगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। और जो लोग को कॉल पुट और इंट्राडे खेलने का मन करता है वो एक दिन बर्बाद होंगे। 10 में से 9 लोग बर्बाद हुए हैं, जैसा सेबी का कहना है। इसलिए उस तरफ कभी भी आप अपना विचार को न ले जाएं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई भी आदमी बर्बाद ही हुआ है। वह एक ऐसा नशा है जो आपको बर्बाद, जब तक आप नहीं हो जाइएगा तब तक आप उसके बस में ही रहिएगा। 1-2 बार आप 10,000 का 50,000 बना लीजिएगा, लेकिन जब ही तीसरी बार आप जाइएगा तो आपका सारा प्रॉफिट, सारा 5 साल 10 साल का कमाया हुआ पैसा, जो भी 5 लाख 4 लाख रुपया है एक आम आदमी के पास एवरेज रख के हम चल रहे हैं, वो सारा एक बार में शेयर मार्केट निकल जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। तो इस शेयर के बारे में आप ध्यान लगा सकते हैं। यह शेयर आपको आने वाले समय में मोटा मुनाफा देके बना के दे सकता है। अब इसका 200 रुपये भाव चल रहा है, थोड़ा सा गिर जाने दीजिए, इस पर ध्यान बनाइए और अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको सिप कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर गिरावट में खरीद के जमा कर सकते हैं आप। फिर यह शेयर आपको आने वाले समय में कम से कम 250 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, करने लायक ये शेयर है। लेकिन शेयर लेने से पहले आप भी खुद इसके बारे में अपना जांच करें, इस कंपनी के बारे में जानें, समझें। महादेव ट्रेडिंग टिप्स के कहने पर कोई भी कदम आप न उठाएं। हम एक अनुमान के आधार पे महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको बताता है, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए, आगे आने वाले समय को देखते हुए। शेयर बाज़ार में शेयर में कुछ भी हो सकता है। कमेंट में